हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमार एकेडमी पर। हर साल की तरह इस वर्ष भी प्रेजेंट सामान्य प्रतियोगिता या टीएससी प्रतियोगिता, जिसको टैलेंट सर्च एग्ज़ाम बोलते हैं, हर साल जो प्रतियोगिता होती है इस साल भी होना सुनिश्चित है। इसमें बहुत सारे इनाम दिए, जैसे टैबलेट हुआ, फ्रिज हुआ। देखो कितने छोटे बच्चे इनाम पा जाते हैं। फ्रिज, कूलर, पंखा, मिक्सर मशीन, साइकिल। जो जिसके अंदर काबिलियत होती है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मन लगा के, वो इस प्रतियोगिता में फॉर्म को भर सकते हैं। मैं इसकी जानकारी आपको अभी मैं पूरा डिटेल से बताने चल रहा हूँ कि आपको फॉर्म को भरना है, इसका पेपर कैसे होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसका सिलेबस क्या है, कहाँ पर आप प्रतियोगिता दे सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रतियोगिता होती है। अब इसकी डिटेल को मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे देखिए, जो 2023 में हुआ था प्रेजेंट सामान्य प्रतियोगिता, पिछले वर्ष 5वीं बार हुआ था प्रेजेंट सामान्य प्रतियोगिता, 5वीं बार जो हुआ था। इसके जो चौथी बार हुआ था वो टीएससी टैलेंट सर्च एग्ज़ाम प्रतियोगिता हुआ था। जो प्रेजेंट सामान्य प्रतियोगिता है वो बड़ा होता है, टीएससी प्रतियोगिता थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें ग्रुप वाइज होते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, जो पिछले वर्ष हुआ था वो ग्रुप वाइज, इसमें 1 से 5 से 8 तक भरे थे, 9 से 12 और 12 पास वालों के लिए अलग अलग था। ठीक, तो ये अलग सिस्टम है। और जो इस बार जो होगा वो क्या होगा, वो टीएससी प्रतियोगिता होगा, टैलेंट सर्च एग्ज़ाम 6वीं बार। आप इसको डिटेल समझिए कि अगर टीएससी प्रतियोगिता दे रहे हैं तो इसको बड़ी समझिए आप। टीएससी टैलेंट सर्च एग्ज़ाम प्रतियोगिता 6वीं बार। तो इसमें जो प्रथम स्थान आएगा उसको क्या दिया जाएगा, फ्रिज। जो द्वितीय स्थान आएगा उसको बोलते हैं 5, उसको मिलेगा 5G मोबाइल। तृतीय स्थान में कूलर मिलेगा। चौथा जो स्थान प्राप्त करेगा उसको मिलेगा साइकिल। और 5वां स्थान को मिलेगा मिक्सर मशीन। कुल 50 स्थान तक इनाम है। बढ़िया बढ़िया इनाम दिया जाता है सभी को। इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो होगा 24 नवंबर को, रविवार को होगा। रिजल्ट जो आएगा ना 15 दिसंबर को आएगा। यूट्यूब चैनल पर यमार एकेडमी पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसी पे 10 बजे। पुरस्कार वितरण 26 जनवरी को मिलेगा, गणतंत्र दिवस। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं मात्र 100 रुपये लगेगा। सभी कक्षाओं का जो होगा ना पेपर क्या होगा, अलग अलग होगा। ये यमार एकेडमी द्वारा संचालित है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें इस प्रतियोगिता में जो फॉर्म भर सकते हैं वो कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो पास हो गए हैं ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सभी कक्षाओं का पेपर अलग अलग होगा। जो विद्यार्थी जिस क्लास में पढ़ रहा है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर में आएगा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ऑनलाइन भर सकते हैं। सिलेबस चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये इनाम दिया गया था, आप देख सकते हैं। बढ़िया से साइकिल रखा है, फ्रिज, इधर कूलर, पंखा। जहाँ जहाँ प्रतियोगिता होती है वहाँ के जो बच्चे जो स्थान आते हैं वहाँ पर इनाम भेज दिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो जैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं ये लड़का टैबलेट पाया है। मोटरोला का टैबलेट दिया गया था, बढ़िया क्वालिटी का। ठीक, और आगे देखते हैं। वो कक्षा 9 का विद्यार्थी था जो पाया था। अब देखिए कितना छोटा बच्चा है, फ्रिज पा गया। कक्षा 5 या 6 में पढ़ता था ये लड़का। देखिए फ्रिज, ये गोदरेज की फ्रिज, नंबर 1 की फ्रिज दिया गया था। जो बच्चे मेहनत करेंगे वो ले जाएंगे इनाम को। मात्र 100 रुपये में फ्रिज ले गया। ठीक दोस्तों, आप भी भर सकते हैं, अच्छा इनाम जीत सकते हैं। फ्रिज हो गया। अगला क्या है देखिए, ये बच्चा कूलर पाया है। कूलर, हमारे जितने भी टीचर साथी हैं आते हैं सबको इनाम दिया जाता है। देखिए कितना छोटा बच्चा है ये। तो अब ये नहीं कि कौन बड़ा है कुछ छोटा है तो आप डर जाएंगे कि ये फॉर्म ना भरें कोई दूसरा ले जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसके अंदर टैलेंट है वो ले जाएगा। देखिए ये भी देखो कितना छोटा बच्चा है, ये प्रतापगढ़ का बच्चा था, फॉर्म भरा था और ये इनाम ले गया। प्रतापगढ़ का, ये शायद प्रतापगढ़ का दूसरा कोई था, वो भी इनाम ले गया। आगे देख सकते हैं, अनमोल साइकिल इनाम जीते हैं। तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं, जीत सकते हैं। ये लड़की पाई है फैन हमारे विनोद सर द्वारा और इरफान सर द्वारा और सजेंद्र सिंह द्वारा इनाम दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारे इनाम दिए गए थे। इसी मिक्सर मशीन हमारे विनीत सर द्वारा
मिक्सर मशीन दिया गया। तो इस तरह से संतावना पुरस्कार, जैसे देखिए आप देखते सकते हैं घड़ी, बढ़िया घड़ी दिया जाता है संतावना पुरस्कार। तो इस तरह से बहुत सारे घड़ी हो गए, मिक्सर मशीन हो गए, तो इस तरह से इनाम मिलते हैं। हम देखते हैं अब सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, जो फॉर्म है ना उसमें आप कैसे भरें, सिर्फ ग्रुप है, ग्रुप डाल सकते हैं, रोल नंबर मिलेगा, टाइम आपको मिल जाएगा कि आपको टाइम कितने बजे पेपर देना है, कई तारीख को तो आप जानते ही हैं। से अपना क्वालिफ़िकेशन किस क्लास में पढ़ चुके हैं, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम है, अपना नाम भरिए, फादर्स नेम भरिए, मदर्स नेम भरिए, आधार नंबर लिख दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, मोबाइल नंबर और स्कूल नेम, यहाँ अपना सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा यहीं से फाड़ के, या रोल नंबर होगा, ग्रुप होगा, टाइम होगा, क्वालिफ़िकेशन, आधार नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक, जहाँ पे आपका पेपर होगा यहाँ पर आपको एक परीक्षा स्थान दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, और एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ें होती हैं, आप उसको जान लीजिए। जैसे परीक्षा के समय 20 मिनट पहले पहुँचें, किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाना मना रहता है। परीक्षा हाल में किसी प्रकार की अभद्रता करते हुए पकड़े जाने पर आपको परीक्षा क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा देने के लिए आपको आधार कार्ड लाना अति आवश्यक होता है। उसके बाद ये ओमार सीट होता है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काला कर सकते हैं, इसको काला करना रहता है। तो जो क्वेश्चन सही होगा आप उसको काला करना रहता है। आप यहाँ नाम भरिए, क्लास भरिए, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर। ठीक दोस्तों, इसको किस तरह से आपको काला करना है, इस तरह से एक काला, जो क्वेश्चन सही होगा उसको आपको काला करना रहता है। अगर आप 2 काला करते हैं तो आपको क्वेश्चन ये गलत माना जाएगा। केवल एक ही क्वेश्चन खाली किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक, इस तरह से आपको करना है। अब इसलिए हम आपको सिलेबस बता देते हैं। जैसे कक्षा 5 वाले विद्यार्थी क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे भाषा हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, क्रिया शब्द, आज से ज्ञात अक्षर जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश में A to Z आना चाहिए, यूज ऑफ दिस दैट आना चाहिए, स्पेलिंग, मीनिंग, काउंट A to Z, कोई किस तरह से थोड़ा बेसिक चीज़ें रहते हैं। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से मैथमेटिक्स में जो हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम है, LCM, SCF, बॉड मास, एरिया फार्मूला आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, फ्रैक्शन आना चाहिए, डेसिमल और ट्रायंगल आना चाहिए। जो बेसिक है मैथ में वो आपको आना चाहिए। 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, देख लिए यहाँ से 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। हाँ, कोऑर्डिनेट, सर्कल, लाइन, रोमन डिजिट, इस तरह से आता है। जी के 25 क्वेश्चन आपका आएगा। जैसे भारत राजधानी क्या है, नदियाँ, इमारतें, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रमुख नारे, ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में, जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, मानव शरीर के संबंधित हो सकता है, खोजकर्ता कौन सा, मापन हो गया, वाक्या, प्रमुख वंश, प्रकाश हो गया, कमी से रोग हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा है। खेल कूद महत्वपूर्ण दिवस हो गए। इसी प्रकार कक्षा 6 वाले का भी सिलेबस रहता है, जैसा कि भाषा, व्याकरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, स्वर संधि आएगा, वाक्यांश लिए शब्द हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं हार्ड आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका A to Z, यूज ऑफ दिस दैट, दोज, स्पेलिंग, मीनिंग, काउंट, इस तरह से मैथ में आपका आएगा क्या आएगा, नंबर सिस्टम हो गया, HCF, बॉड मास, एरिया, परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, ट्रायंगल। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। सर्कल से हो गया, लाइन्स हो गया, क्लॉक हो गया, वॉल्यूम हो गया ना। और GS में देख लीजिए थोड़ा सा, राजधानियाँ वही है, नदियाँ, इमारतें, प्रधानमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री कौन है, विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रमुख नारे कौन, ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में, जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, मानव संबंधित के बारे में, मुख में कितने दांत होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन अभी दिखाएंगे, क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। खोजकर्ता, मापन, वंश, प्रकाश, कमी से रोग, खेलकूद, इस तरह से भारतीय संविधान से सवाल आ सकते हैं, विविध कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। कक्षा 7 का भी इसी तरह से आप देख सकते हैं, भाषा, विलोम शब्द, पर्यायवाची। तो ये कक्षा हिंदी का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया, सब वही है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत लेवल, लेकिन आपका कठिना इस तरह आपका बढ़ता चला जाएगा। जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी लेवल का पेपर में आएगा। तो ये देख सकते हैं राजधानी, वही देखो वही चीज़ है सब में सिलेबस में वही है। जो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं अब उसी से थोड़ा सा आपका सिलेबस बढ़ता चला जाएगा। जैसे प्रोनाउंस हो गया, ये हो गया, वर्डमास, सब देखो सबका परसेंटेज थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाता है ना। अब जैसे अब अच्छा 9 को देखेंगे आप, देखो ये सीधे सीधे लिखा है, जो लिखा है ना सीधा सीधा, जो आप वर्तमान में कोचिंग या स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी किताब से प्रश्न आएंगे प्रतियोगिता में। एनसीईआरटी चैप्टर से नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन, ट्रायंगल, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। जिससे संख्या पद पढ़े होंगे, बहुपद हो गया, ज्यामिति हो गया, रेखा और कोण हो गया, ये एनसीईआरटी से। जो वर्तमान में कोचिंग में पढ़ रहे हैं
किताब उसी प्रश्न से आएंगे। एनसीईआरटी बुक ग्रामर आ जाएगा आपका, उससे हार्ड नहीं आएगा। साइंस में भी वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आप साइंस पढ़ रहे हैं उसी से आएगा। हिंदी में जो पढ़ रहे हैं वही चीज़ आएगा। भाषा व्याकरण विलोम शब्द उद्भव प्रत्यय समास पर मुहावरे से भी यही सब आएंगे। एसएसटी में आप जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ ही रहे होंगे आप। खेल को राजधानी तो थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना चाहिए, वही सेम 10 वालों का ले भी है। एनसीईआरटी उसके बहुपद रियल नंबर ना, वास्तु संख्या, बहुपद, क्वाड्रेटिक, समांतर श्रेणी, नहीं तो जो आप पढ़ रहे हैं वही आएगा सब एनसीईआरटी से। मतलब जो आपको एग्ज़ाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में, वही चीज़ यहाँ भी पूछा जाएगा आपसे, बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, बढ़िया सब देख सकते हैं क्या चीज़ पूछा गया है। ऐसे कक्षा 11th वाले के लिए भी वही सेम है। अब जो जिस क्लास में हो जो विद्यार्थी, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत कुछ हार्ड नहीं है, देखो वही सब पूरा है। मैथ में वही सब हुए, एलसीएम, वर्ड मास, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जो 1 घंटे का टाइम लेगा, जो जल्दी कर लेगा उसके लिए वो फ़ायदा रहेगा। ये 11 के लिए हो गया। उसके बाद 12 में भी यही है, 12 क्लास में यही है। हिंदी के 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। सब बेसिक लेवल का है। आपको 11 में भी देख लीजिए वही है, 12 में भी वही रही चीज़ मिलेगा आपको। अवकलन समाकलन नहीं आएगा, वही है, सब कुछ है। इतिहास, भूगोल, थोड़ा सा जानकारी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। 10 में मैथमेटिक्स में देखो वही चीज़ है, अनुपात, समानुपात, क्षेत्रफल, आयतन, बीजगणित, समूह, वही सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको वही सब चीज़ें पढ़ाना है। आपका 12 पास वाले के लिए थोड़ा सा है, 12 पास वाले की तरफ संकेत आ गया ना। 12 पास वाले के लिए देखिए यहाँ से, ये 12 पास वाले बीएससी जो कर रहे हैं और संख्या बदल परसेंटेज आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। इंग्लिश में सब यूज दिस दैट, स्पेलिंग, मीनिंग, टेंस, सेंटेंस, नाउन प्रोनाउन पढ़ना होगा। कैलेंडर में, घड़ी में से रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे। घड़ी, कोडिंग टू कोडिंग, रक्षण, ये सब आ सकते हैं। भाई राजधानियाँ आ सकती हैं, थोड़ा सा आपको इतना जानकारी होना चाहिए। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रेजेंट प्रतियोगिता में कि सभी कक्षाओं के सिलेबस पेपर अलग अलग है, उनकी क्षमता के अनुसार रहेगा। जिस अलग अलग पेपर होगा उनकी क्षमता के अनुसार होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, OMR से आपको देना है। सभी का नंबर समान है, निचली कक्षा वाले को वर्जा दी जाएगी। अगर नंबर सेम आया तो निचली कक्षा वाले को वर्जा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर नंबर समान आता है तो। यदि एक ही कक्षा के नंबर समान होता है तो आधार कार्ड से उम्र के हिसाब से उसको, जो कम उम्र का रहेगा उसको वर्जा दी जाएगी। यदि पेपर में किसी प्रकार त्रुटि होती है तो सभी को नंबर समान दिया जाएगा। परीक्षा का पेपर अक्सर यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं किसी प्रकार असुविधा होती है अपनी पुस्तक पुनः चेक करवा सकते हैं। अगर आप किसी को लगता है कि हमारी कापी चेक नहीं चेक हुई तो आप पुनः दोबारा कापी चेक करा सकते हैं। आप ब्लैक पेन से चाहे काले पेन से बोल लेगा पूरा बढ़िया से, आपको काला करना रहेगा। मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर बाहर से नहीं होगा, तो मॉडल पेपर में आपको दिखाई दे दूंगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। ये मॉडल पेपर जैसे आप देख सकते हैं सिलेबस किस तरह से क्वेश्चन है। अच्छा 5 वाले देख सकते हैं किस तरह, देखिए आप देख ही सकते हैं कि कुल कितने अंक होते हैं, कुल अंक बताइए, गुणा भाग करना है। तो जिस प्रत्यय देखिए, आँख का तत्सम हो गया, जो 6 माह में एक बार हुआ हो, अचल, विलोम शब्द। तो इस तरह से मैथ में क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन जो पिछली बार हुआ है उसका मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। ये कक्षा 5 का था पेपर, ये कक्षा 6 का पेपर है, देख लीजिए वही चीज़ है थोड़ा सेम से। तो आप देख सकते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लासा मासा आपको पूछा जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग। तो ये विटामिन सी से उड़ने वाला मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इस तरह से ये कक्षा 6 पेपर था। कक्षा 7 पेपर भी देख लीजिए, चिन्ह के बारे में बताना है, गुणा करना है, अश्व की पर्यायवाची कौन सा प्रत्यय क्या है, रोमन अंक बताना है, छोटे पर की संख्या क्या है ना। तो उस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ने कहा, अम्ब्रेला की मीनिंग बताओ, विटामिन सी क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रा क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल। 8 वाला पेपर देख सकते हैं आप। इस चिन्ह का मतलब क्या, कुल कितने अंक होते हैं, बारहमास आ जाएगा, भाग करना, गुणा भाग, वर्ग बताइए, आंख का तारक अर्थ क्या होता है, अग्नि का विलोम क्या होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को दिखने मिलेगा। सेंटीमीटर बताइए, सेंटीमीटर बताइए, धातु किसे कहते हैं, मनुष्य में सब कितनी हड्डियाँ होती हैं, सब तो एकदम सिंपल है। तो अगर आप देख सकते हैं बढ़िया से। ये कक्षा 9 का पेपर है, देख लीजिए। प्रायिकता पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, पर्यायवाची बताओ, रोमन अंक बताओ, लासा मासा बताइए, बेलन का आयतन बताइए, कौन सत्य है कौन असत्य है, अग्नि का विलोम बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मॉरिशस के धन पंचतंत्र के लेखक कौन पाइए, रुपये में की भाषाएँ होती हैं, आवर्तकाल का मात्रक बताइए, विश्व तो महिला क्रिकेट खिलाड़ी बताइए, वैद्य धर्म संस्थापक कौन है, सबसे मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। कक्षा 10 का पेपर देख लीजिए आप। आपको सिलेबस कॉट शॉर्ट का मान कितना होता है, XY एक मान याद कीजिए, या विभाजित का संख्या, संबाहु त्रिभुज हो गया,
आँख का तारा हो गया, जो माँ में वही चीज़। अग्नि का विलोम शब्द, एकल शब्द क्या होता है, समानता चतुर्थ क्या होता है, इस तरह से इसके बारे में पूछेगा आपसे। अब महात्मा गांधी को किसने महात्मा गांधी संबोधित किया, सेवा सदन के लेखक कौन है, विटामिन डी से रोग बताइए, फिर जुड़ा वाहन कौन से, ये सब एग्जाम में आपको आएगा भी, बोर्ड एग्जाम में वही चीज़ पूछा भी है, यहाँ भी पूछा गया। कैसे 11th का भी इसी तरह से पेपर आएगा, आप देख सकते हैं। और पिता का पर्यायवाची, बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था, पितरस कहाँ से साबित होता है, ऋजु का विलोम क्या है, नेवला। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूरा देखने को मिलेंगे। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए इसको। यदि आप इस प्रतियोगिता का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, पेपर देखो दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।